वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। माय नेम इज़ सत्यम और आप देख रहे हैं आपका अपना स्टडी चैनल लर्न विथ लर्नर। तो आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग इस समय पे स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा है। तो हम आज ये इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और इस क्लास में हम चाहेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो यूपी में पूछे जा सकते हैं वे हम इसमें कवर करेंगे। और इसमें एक लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन कराने का कोई फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन सेट किया जा रहा है आजकल ऑनलाइन पे कि उससे क्वेश्चन आना 5 साल पहले बंद हो चुका है। 2017 के मॉडल पेपर को उठा के लोग अभी उसका उस बेस पे क्वेश्चन बनाएं तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। हम इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को कवर करके चलेंगे, क्योंकि पेपर 2 में थोड़ा डीप हिस्ट्री पूछेगी, तो उसी हिसाब से ये आज का हमारा प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग देखिए, आते हैं आज के हम प्रश्न पे। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम कर लिया था कि ऋग्वेद से लिया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? तो वेदों को अपौरुषेय इसलिए कहा गया क्योंकि वेद देवताओं के द्वारा लिखे गए। इसको किसी ने लिखा नहीं, इसे देवता स्वयं लिखे। राष्ट्र एवं राजा का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में राजा का उल्लेख हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? हालांकि अभी भी डिबेट बनी हुई है कि आर्य कहाँ से आए, आर्य कौन लोग हैं, लेकिन जो अब तक जहाँ पे ज़्यादातर इतिहासकार एकजुट हैं वह है कि मध्य एशिया के बैक्ट्रिया से आर्य आए हैं। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भगवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा था? तो भगवत धर्म का जो प्रधान ग्रंथ है वह है श्रीमद् भागवत गीता। जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस समुदाय में हुआ? तो जैन धर्म में आपको पता हो कि व्यापारी वर्ग के ही लोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और यही कारण है कि जैन धर्म उतना आगे नहीं जा पाया, उतना इसका विकास नहीं हो पाया, क्योंकि जैन धर्म अपने साथ के धर्म बुद्ध धर्म की अपेक्षा काफ़ी कम है। जैन समुदाय के लोग आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ बड़े तबके के ही लोग शामिल हुए, निम्न वर्ग के लोग कम ही देखने को मिले, व्यापारी ही ज़्यादातर जुड़े। इसकी वजह से कहीं ना कहीं जैन धर्म उतना ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया कंपेयर बौद्ध धर्म के। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय में कब विभाजित हुआ? तो जैन धर्म को आपको पता हो कि इसमें 2 समुदाय, दिगंबर और श्वेतांबर। तो ये कब विभाजित हुआ? तो वह हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वर्ण समाज की निंदा की गई, जबकि जैन धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का पिता किसने कहा था? तो वेलेटाइल सिरोल ने गंगाधर तिलक जी को भारतीय असंतोष का पिता कहा था, जनक कहा था। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुभाष चंद्र बोस से पूर्व आज़ाद हिंद फौज का कमांडर कौन था? तो कैप्टन मोहन सिंह सुभाष चंद्र बोस से पहले आज़ाद हिंद फौज के कमांडर थे। और सुभाष चंद्र बोस से एक क्वेश्चन आता है कि इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो वह था 1939, और इन्होंने ही गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो सुभाष चंद्र बोस से ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना क्या कब की, या फिर ये पूछ देगा कि गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो वे थे सुभाष चंद्र बोस जी। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऋग्वेद में निष्क शब्द का प्रयोग किस आभूषण के लिए किया गया था? तो गले के हार के लिए निष्क शब्द का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में किन 2 संस्थाओं को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? तो इसका राइट आंसर होगा सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के नाम से ऋग्वेद में जाना जाता है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में वर्णित नाम चंद्रश्री या फिर चंद्रश्री के रूप में किस राजा की पहचान की? तो चंद्रगुप्त की पहचान की। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो आप याद रखिए कि विशाख दत्त थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? तो असम को छोड़ के लगभग भारत के सभी हिस्सों तक मौर्य साम्राज्य ने अपना विस्तार किया था। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख किस में मिलता है? तो श्रीमद् भागवत गीता में अवतारवाद का प्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तमिल राष्ट्र में दुर्गा का तात्म्य तमिल देवी कोरकई से किया गया है। वे किस तत्व की देवी शामिल थे? तो युद्ध और विजय की देवता थी कोरकई देवी, कोरवई देवी। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह प्रथम भारतीय शासक जिसने रोमन मुद्रा प्रणाली के अनुरूप अपने सिक्के का प्रसार किया उसका संबंध किस साम्राज्य से था? तो कुषाण साम्राज्य से था। और आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके का क्वेश्चन हमें पेपर 2 में मिलने वाला है। इजी क्वेश्चन पेपर 2 में नहीं मिलेगा। हालांकि पेपर 1 में जो जीएस पूछी जाती है वो नॉर्मल जीएस रहती है, लेकिन जो पेपर 2 में जीएस पूछी जाएगी वो थोड़ा सा लेवल की जीएस रहेगी, क्योंकि
वहाँ पे ये ध्यान रखा जाता है कि आप ग्रेजुएशन में पढ़ के आए ये सब्जेक्ट, तो उसी लेवल से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा डीप देख लीजिएगा। और ऊपर ऊपर क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग ऊपर ऊपर क्वेश्चन किए और एग्जाम हॉल में बैठे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप कुछ पढ़े ही नहीं है। और लास्ट ईयर का पेपर अगर आप लोग, हालांकि मिलेगा नहीं, अगर मिले तो देखिए किस लेवल का पेपर कराया गया था, क्योंकि 400 में से मात्र 202 नंबर पे जनरल का कट ऑफ था। अगर आप 202 नंबर लाए हैं तो 10,000 रैंक के अंदर आ जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि पेपर किस लेवल पे यूपी बीएड सेट कर रही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की? तो कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की स्थापना किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहमनी साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तराप या अफतराप कहा जाता था। औरंगजेब के शासन काल में जाट विद्रोह का नेता कौन था? तो जमींदार गोकुल सिंह। औरंगजेब के समय जाट समुदाय के विरुद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिदिन 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने ब्रह्मचार्य जोड़ा था। उसके पहले 4 आर व्रत जो पार्श्वनाथ जी ने दिया था, ये 23वें नंबर के थे। ये महावीर स्वामी 24वें नंबर के थे। इन्होंने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय को जोड़ा था। और लास्ट में महावीर स्वामी जी ने 5वां जोड़ दिया, ब्रह्मचार्य को। आते नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी पूछता है कि जैन समुदाय में जो आर्य सत्य है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो वह है अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ऋग वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? तो पितरात्मक समाज था, पितृसत्तात्मक समाज था। बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बोधि वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के किनारे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूर्णिमा की रात के बारे में कौन सा कथन महात्मा बुद्ध के लिए महत्वपूर्ण है? तो पूर्णिमा को भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और बुद्ध पूर्णिमा इसलिए माना जाता है क्योंकि बुद्ध जी से जुड़ी सारी घटनाएं पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा बुद्ध के विषय में निम्नलिखित में कौन सा असत्य कथन है? तो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे जबकि। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में सर्वाधिक संस्कृत का प्रयोग किया गया? तो अभिधम्म पिटक में सर्वाधिक संस्कृत का प्रयोग हमें देखने को मिला है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो सर्वाधिक उपदेश तो सरस्वती में दिए थे, लेकिन पहला उपदेश सारनाथ में दिया था इन्होंने। और पहले उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वे कुशीनगर में हुई थी, और इनका जन्म जो हुआ था लुमही में हुआ था। तो बुद्ध जी से एक क्वेश्चन तो फिक्स है, तो आप लोग देख के चलिएगा। शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सैंथो सभ्यता से मिली। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजा राम मोहन राय के शिष्य जिन्होंने उनके मरणोपरांत ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला कौन थे? तो रामचंद्र विद्यावागीश। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वे राष्ट्रकूट शासक कौन था जिसकी तुलना उदार तथा विद्वानों के संरक्षक के रूप में विख्यात राजा विक्रमादित्य से की गई? तो अमोघ वर्ष को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भावी बुद्ध के किस रूप में जन्म लेने की कल्पना की गई? तो मैत्रेय रूप में जन्म लेने की बुद्ध की फिर से कल्पना की गई। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि बुद्ध विष्णु के अवतार है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय प्रचलन में आया? तो पाणिनि काल में ये प्रचलन में आया। आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने कराया? तो जहांगीर ने कराया। वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा? तो वैष्णव मत गुप्त शासकों के समय में अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो पहले हुए थे ऋषभदेव, और आखिरी हुए थे महावीर स्वामी, और टोटल 24 हुए थे, और 23वें थे पार्श्वनाथ। तो ये 3 ही प्रमुख हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा और राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा? तो अकबर द्वितीय ने भेजा था, और इन्होंने अकबर द्वितीय ने ही इनको राजा को उपाधि दी थी। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। महाभारत में माद्री, देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा आदि स्त्रियों का वर्णन किस संदर्भ में? तो पति के साथ सती होने के संदर्भ में। हालांकि अब महाभारत और भारत से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है। अशोक के कुल कितने गुहा लेख अब तक मिले हैं? तो 3 गुहा लेख मिले हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का तृतीय युग विभाजन किया गया है। तो थॉमसन ने किया था। निम्नलिखित में से ऋग्वेद की किन नदियों का उल्लेख अफगान
अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है? तो कुंभा और कर्म नदी। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ? तो कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन किया गया, बुद्ध की छवि दर्शाई गई थी। माउंट आबू का जैन मंदिर किसने बनाया? किससे बनाया? तो संगमरमर से बनाया। यापनी किसका समुदाय था? तो जैन धर्म का समुदाय था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। ये डायरेक्ट लाइन दे देगा, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए ये सर्वप्रथम किस स्थान में बसे? तो आर्य पंजाब में बसे थे। विशेषणिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो अलुक्कड़द। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल से आ गई है। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमसन भारत आया? तो गोदोफेरस के समय पे सेंट थॉमसन भारत आया था। सातवाहक शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी और इन्होंने पहले शीशे के सिक्के चलाए थे। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक मुद्राएं जारी की? तो वे थे कडफाइसिस द्वितीय। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? तो कुषाणों ने किया था छत्र प्रणाली का प्रयोग। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली शुरुआत की? तो कुषाणों ने शुरुआत की थी और 1919 के एक्ट से भारत में द्वैध प्रणाली लागू करने की कोशिश की गई। जब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कनिष्क की राजसभा को सुशोभित नहीं किया? तो वे थे वसुबंधु। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ किया? तो तमिल और चेरो का। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो कुषाणों का अधिकार था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। प्राचीन भारत के निष्क नाम से किसे जाना जाता है? तो स्वर्ण आभूषण। कौन सा वेद असत ग्रंथ रूप से प्रचित है? तो यजुर्वेद। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो ये क्वेश्चन हम देख चुके कि मध्य एशिया आए थे। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो अथर्ववेद से मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का मुख्य कारण क्या था? आंदोलन का हिंसात्मक हो जाना। वैदिक काल में यौ किसे कहा जाता था? तो यौ आप जानते हैं, तत्सम तद्भव में पढ़े होंगे कि जौ को यौ कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति सबसे पुरानी है। थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? तो वंश के संस्थापक लेख देख लीजिएगा आप लोग। पुष्पभूतिवर्धन ने वर्धन वंश की स्थापना की थी। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहाँ पर सम्मेलन आयोजित करता था? तो प्रयागराज में करता था, प्रयाग। कंदव राज्य के संस्थापक मयूरदर्शन ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो वैजयंती या बनवासी को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। संगम युगीन किस चेर शासक ने पतिनी पूजा या करड़ी पूजा की प्रथा को आरंभ कराया? इसका राइट होगा सेनगुट्टुवन ने। प्राचीनतम व्याकरण एवं अष्टाध्यायिक रचनाकार, तो अष्टाध्यायिक रचनाकार पाणिनि जी हैं। संगम युगीन अंत्येष्टि संबंधी कथन कौन सा है? तो पक्षियों एवं जानवरों को लिए खुला छोड़ देना। निम्नलिखित में से आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को दी जाती है। टीपू सुल्तान ने किस क्लब की सदस्यता प्राप्त कर श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था? तो जैकोबिन क्लब। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों की किस नीति को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? तो धन के निष्कामन की नीति को। और ये पुस्तक पूछ देता है किसने लिखा है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, तो ये दादा भाई नौरोजी जी ने लिखा था। अब तक सिंधु सभ्यता में कुल कितने फसलों के उगाए जाने का संकेत मिल चुका है? तो 9 फसलों के उगाए जाने का संकेत मिल चुका है। उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले? तो रंगपुर में मिले। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रंथों में से बेमेल है? तो स्मृतियाँ। भारतीय इतिहास में सुरकोटदा किस लिए प्रसिद्ध है? तो घोड़े के हड्डी के अवशेष के लिए।
भारत में ऋषि एवं प्राचीनतम साक्ष कहाँ मिले? भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? तो ये मेहरगढ़ में मिले। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ये पेपर 1 में देखने को मिल जाएगा आपको। अमरकोश में कुल कितने प्रकार के भूमि का वर्णन मिलता है? तो अमरकोश में कुल 12 प्रकार की भूमियों का वर्णन मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय मजदूरों के असंतोष की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम कहाँ के मजदूरों की हड़ताल के रूप में देखने को मिली? तो नागपुर के मजदूरों ने सबसे पहले हड़ताल किया था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो विशाल अन्नागार। सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्ठे के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। सिंधु निवासियों का प्रिय पशु कौन सा था? तो सांड था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल में ही जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कालीबंगा में जोते गए खेतों के प्रमाण हमें मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी। ऋग्वेद का कौन सा प्रतापी देवता था जिसका 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है? तो इंद्र थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लोहरी कौन था? तो शाहजहां के शासक का एक राजकीय इतिहासकार था अब्दुल हमीद लोहरी। धर्मठ का युद्ध जो 1658 में लड़ा गया था, किसके किसके बीच लड़ा गया? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया था। हालांकि औरंगजेब से दारा शिकोह बड़ा था, राजगद्दी उससे मिलने वाली थी, लेकिन औरंगजेब ने उसे परास्त किया, अपने ही भाई को मारा और उसके बाद फिर से वह सत्ता पर बैठा और अपनी क्रूरता की वजह से पूरे भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार किया और बाकी धर्मों को हमेशा से लूटता रहा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा गया? तो सूरत को कहा गया। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया? तो शेरशाह सूरी ने दिल्ली का पुराना किला बनवाया। अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ? तो अकबर का हुआ था। मुगल दरबार में पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हरम दल की सर्वप्रथम संस्था कौन थी? तो महमअंगा। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा? तो बदाऊनी ने यह बात बोली थी। अकबर ने किससे कबीराय या कबीराज की उपाधि दी? तो बीरबल को कबीराज की उपाधि अकबर ने दी थी। जहांगीर के निर्देश पर किसने अब्दुल फजल की हत्या की थी? तो वीर सिंह बोधेला ने की थी। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह कथन किसका था? तो ये कथन जहांगीर का था। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, यह कथन किसका था? तो जहांगीर। और जहांगीर को चित्रकारी का स्वर्ण युग माना जाता है। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसके अस्थियों को जला दिया? तो राजा राम। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक फकीर कहती थी? तो औरंगजेब। राजपूताना के निम्न राज्यों में से एक राज्य ने अकबर की संप्रभा स्वीकार नहीं की, तो वे थे मेवाड़। और मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह क्या कहता था? तो सुमंत कहलाता था। गुप्त काल का सर्वप्रमुख गणितज्ञ एवं खगोलिक कौन था? तो आर्यभट्ट जी गुप्त काल के ही समय में थे। अपने प्रशासन में पश्चिमी प्रक्रियाओं को अपनाने वाला प्रथम भारतीय शासक तो वे टीपू सुल्तान। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो अनंतवर्धन चोड़ागन ने कराया था। परमार वंश के किस राजा ने कविराज की उपाधि धारण की? तो भोज ने। किस गुप्तकालीन शासक के समय में हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया? तो महेंद्र गुप्त के समय में हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया। चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो खजुराहो में। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने चिहालगानी की स्थापना की? तो इल्तुतमिश ने चिहालगानी की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देने का आरंभ किया था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। अकबर के स्थापित कला की महत्वपूर्ण उपलब्धि निम्न थे कौन थी? तो फतेहपुर सीकरी। नादिर शाह के आक्रमण समय मुगल साम्राज्य कौन था? तो मोहम्मद शाह था, जब नादिर शाह भारत पे आक्रमण किया तब। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देख सकते हैं क्योंकि सेकंड पेपर में इसी तरीके से थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आप लोग डीप में पढ़ लीजिएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपसे पसंद आएगी। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।